हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डॉलर के बारे में। और जो अमेरिकन डॉलर होता है, एक डिजिटल डॉलर होता है, डिजिटल गोल्ड होता है, और रियल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और शुरू करने पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं कि एमलम प्लान करते हैं या कुछ जो शेयर मार्केट में करते हैं। कभी कभी उन लोगों को डॉलर की ज़रूरत होती है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती हैं, उसमें जब आईडी लगाते हैं तो उस आईडी लगाने के लिए, टॉपअप करने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत होती है। तो बहुत से लोग जो नए होते हैं वो कहते हैं वो डॉलर का जो रेट होता है, जो अमेरिकन डॉलर होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, कागज़ के होते हैं और वैसे जो भी हों, तो उसको हम जिसको छू सकते हैं वो फिक्स उसका रेट होता है। आप अमेरिका में जाइए तो आप वहाँ पर देख सकते हैं डॉलर को किस तरह का होता है, ठीक है। और एक डॉलर डिजिटल डॉलर होता है। डिजिटल डॉलर का जो रेट है वो आगे पीछे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जो लोग, जिन लोगों से पैसे लिए जाते हैं, जो लोग आईडी लगाते हैं, वो सबसे पहले गूगल पर डॉलर का रेट है वो सर्च करते हैं। लेकिन जब डॉलर का आप रेट सर्च करते हैं तो वो अमेरिकन डॉलर का रेट वहाँ पर आता है, ठीक है, जो कि फ़िक्स रहता है, ठीक है। और उसमें डिजिटल डॉलर का भी रेट होता है। तो वो लोग ये समझ लेते हैं हमसे जो पैसे लिए गए हैं या जो आईडी टॉपअप किया है उसमें हमारे आईएनआर में ज़्यादा लग गया है, ठीक है। मान लीजिए कि 72 रुपये चल रहा है, जो भी चल रहा है रेट, और वहाँ पर जो डिमांड है, जो एक्टिवेट होती है आईडी, उसमें मान लीजिए कि 80 रुपये के हिसाब से चार्ज किया गया। तो वो डॉलर डिजिटल डॉलर होते हैं जिसका रेट घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर चार्ज लिया जाता है। मान लीजिए कि हो सकता है वो लेन देन में आपको जैसे क्रिप्टो करेंसी से कोई टॉप अप करता है तो वहाँ पर भी यूएसडीटी में ही उसका ट्रांसफ़र होता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो इस वजह से उसका रेट और भी हाई हो जाता है क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसीज करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो टॉप अप करने के लिए वीज़ा मास्टर कार्ड का यूज करते हैं, यदि उसमें ऑप्शन है तब। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आपको वीज़ा मास्टर कार्ड का यूज नहीं ना करके क्रिप्टो करेंसी या डॉलर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप डॉलर को बाई नहीं कर सकते हैं, ये किसी भी एक्सचेंज से आप बाई कर सकते हैं, जैसे वजीडेक्स है, कोइंसिडेक्स है, बाइनेंस है, बहुत सारे एक्सचेंज है, वहाँ से आप बाई करके जिनमें आप मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर पीयर टू पीयर के हिसाब से वहाँ पर बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पीयर टू पीयर में अगर बाई करेंगे, आपको अगर आता है तब आप बाई कर सकते हैं, वहाँ पर ले ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आपको ख़रीदना ही नहीं आता है तो आप क्या है, ब्लाइंड के भरोसे बैठे रहते हैं। जबकि आपको ट्रांजैक्शन करना सीखना चाहिए, बाई सेल किस तरह से की जाती है उसे सीखना चाहिए। तो तब जाकर जब आप एमलम प्लान कोई ज्वाइन करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी ज्वाइन करते हैं, उसके पर आईपीओ शेयर लेते हैं या क्रिप्टो करेंसी में बाई सेल करते हैं, तो उसमें जो डॉलर होते हैं उसको बाई सेल करना आना चाहिए। तो आपको ये भी पता चलेगा उसका अभी रेट क्या चल रहा है, आगे क्या रेट जाने वाला। तो उसका रेट जो डिजिटल डॉलर है उसके रेट में बहुत कभी कभी फ्लक्चुएसन होता है। कभी कभी तो वो 60 पे आ जाता है, कभी 65, कभी 70, कभी 75, कभी 80, 90, 100, 105, ऊपर भी यह चला जाता है, कभी 40 तक आ जाता है। तो ऐसा होता है। मोस्टली उसका रेट है वो 80 और 75 के बीच में ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होता है तब ऐसी कंडीशन में होता है। जब क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी का रेट जब बहुत ज़्यादा गिरने लगता है तो उस समय लोग डिजिटल जो क्रिप्टो करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो डॉलर की इधर डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उसी प्रकार से जो सेल करने वाले होते हैं वो रेट को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। वो पहले सस्ते में डॉलर को ले लेते हैं और फिर जब डिमांड इसकी बढ़ती है, रेट बढ़ता है, तो वो बढ़े हुए रेट पे इसको सेल करते हैं। उसी तरह से क्रिप्टो मार्केट भी है, इसमें भी ऐसे ही होता है। जब क्रिप्टो की डिमांड बढ़ती है तभी उसकी सप्लाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, उसी प्रकार से इसका रेट भी बढ़ता चला जाता है। तो जब कोई क्रिप्टो करेंसी को बाई करता है, जो खरीद कर पहले से रख लेता है, वो सेल करता है हाई रेट में, ठीक है। आपको लेना हो वहाँ पर, आपको मान लीजिए कि इमरजेंसी है, ज़रूरत है ही है आपको, किसी की आईडी टॉप अप करना है, या आपको कहीं पर कोई इमरजेंसी ज़रूरत है, तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भले ही आपको कॉस्टली पड़े और उस दिन लास्ट डेट होता है टॉप अप करने का, तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो आपको फिर हाई रेट में ख़रीदना पड़ता है,
ठीक है। उसी प्रकार से ये जो डॉलर का रेट है वो घटता बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से एक गोल्ड होता है जो हम मार्केट से लेने जाते हैं, कुछ भी सिक्का लेते हैं, पहनने के लिए कोई आभूषण लेते हैं, एक उसका रेट होता है जो कि ऊपर नीचे होता रहता है जैसे ही डिमांड बढ़ती है, जो मार्केट के हिसाब से बढ़ता है। एक डिजिटल गोल्ड होता है, उसका भी रेट घटता बढ़ता रहता है। तो वो हो सकता है उसका कभी जो रेट है मैच ना कर रहा हो, आगे पीछे रेट हो जाता हो। तो ये डिजिटल गोल्ड दूसरा होता है, और जो हम छूते हैं, आभूषण लेते हैं, ये गोल्ड दूसरा होता है। उसको हम डिजिटली बाई कर सकते हैं, और इस सोने को हम जाकर सोने की जो दुकान होती है सुनार के यहाँ बाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें दरअसल में क्या होता है कि हम जो, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने सोना बाई कर लिया, ख़रीदा आपने, और साल भर के बाद आपको ज़रूरत पड़ी सेल करने के लिए, तो उसका कभी कभी क्या सुनार आपको लूट लेते हैं। वो क्या कर उल्टा सीधा बहाना बनाते, ये तो गंदा हो गया, अब ये इतने में लेंगे, कहीं सेल नहीं कर पाओगे, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। तो लगभग उसका रेट जिस रेट में हम लाए होते हैं, एक साल बाद तो लगभग उतने का ही होता है। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा 3 4 5 साल का, तभी वो बढ़े हुए रेट पे जाता है। लेकिन हम जब ख़रीदने जाते हैं तो वो काफ़ी हाई कॉस्ट पर मिलता है, लेकिन सेल करने जाएंगे तो उसका रेट वो कम में लेते हैं। जबकि डिजिटल डॉलर में ऐसा नहीं होता। जब उसका रेट जितना भी होगा उसी रेट में आपको सेल करना पड़ेगा, उसी रेट में आपको लेना पड़ेगा। ओके। तो ये डॉलर की बात रही। तो इसी प्रकार से डॉलर का रेट घटता बढ़ता है। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डॉलर का रेट कम ज़्यादा कैसे होता है, डिजिटल डॉलर क्या होता है, और जो डॉलर अमेरिकन डॉलर होता है, यूएसडी क्या होता है, यूएसडीटी क्या होता है। ठीक है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।